आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा से बड़ी खबर आ रही है, यहां गोदाम में आग लग गई है। जूतों के सोल का मटेरियल का एक गोदाम था जिसमें आग लग गई है। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग से लाखों का सामान जल गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। थाना जगदीशपुरा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, जूतों के जो सोल होते हैं उसकी ये फैक्ट्री थी और मटेरियल रखा हुआ था काफ़ी सारा। और जूतों के बनने के मटेरियल की बात करें, जो सोल स्पेशली होता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से आग पकड़ती हैं। तो आग बहुत ज़्यादा फैली। तस्वीरें देखिए आप, धुएं के गुबार से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने में। और माना जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। माँ बैठी होंगी माँ। अरे माँ और आगे। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा बूथ अध्यक्ष के घर पर खाना भी खाएंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा वनटांगिया समाज के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मिशन 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक महत्वपूर्ण सम्मेलन करने जा रही है। आज से जो बूथ सम्मेलन है उसकी शुरुआत होने जा रही है और पहला बूथ सम्मेलन गोरखपुर क्षेत्र की गोरखपुर के चंपादेवी पार्क मैदान में होना है। इस सम्मेलन को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही जो प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो भी रहेंगे। प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी रहेंगे। यानी कि जो बीजेपी की कोर टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद रहेगी। इस सम्मेलन में गोरखपुर क्षेत्र में 27,637 बूथ हैं, उनके अध्यक्ष रहेंगे। 286 मंडल अध्यक्ष, 286 मंडलों के प्रभारी रहेंगे। साथ ही जो गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा है उसके प्रभारी रहेंगे। और भाजपा के संगठन के हिसाब से जो 12 जिला बनाए गए हैं उनके जिलाध्यक्ष और जिला के प्रभारी रहेंगे। यानी कि जो चुनाव लड़ेगी कोर टीम संगठन, वो सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उसकी जो सबसे मजबूत इकाई है, मजबूत संगठन है, वो बूथ संगठन है। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ संगठन के लोगों को संबोधित करेंगे। 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र में जो गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के 10 प्रशासनिक जिले हैं, इनमें बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 46 सीटें जीती थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद गोरखपुर क्षेत्र से ही प्रदेश को नया मुखिया मिला और तत्कालीन गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान मिली। इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव होगा कि 2017 का जो रिकॉर्ड है उसको वो तोड़े और उससे अधिक सीट जीते। और उसी की रणनीति बनाने के लिए आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर आ रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और गोरखपुर के बाद जेपी नड्डा लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर शाम को यह बैठक होगी। मेरठ में ऑपरेशन कबाड़ी के तहत पुलिस ने गैंगस्टर हाजी इकबाल की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस के मुताबिक हाजी इकबाल पर अलग अलग थानों में 6 केस दर्ज हैं, जिनके आधार पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि हाजी इकबाल गैंग बनाकर गाड़ियों की चोरी और उनके पार्ट्स निकालकर खरीदने बेचने का अवैध तरीके से कारोबार कर रहा था। तो गैंगस्टर हाजी इकबाल पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। और ये संपत्ति कैसे बनाई है? गाड़ियों से, गाड़ियों के पार्ट्स को अवैध तरीके से खरीदकर बेचकर ये पूरी संपत्ति बनाई, जिसका कोई सही स्रोत जो है वो नहीं बता पाते। लिहाजा ये बड़ी कार्रवाई हुई। 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ
इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों का आज जब्तीकरण किया गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। मुलायम सिंह यादव आज 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में नेताजी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मौके पर पार्टी कार्यालय पर 82 किलो का दरअसल केक काटा जाएगा। नेताजी के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हवन किया और उनके लंबे जीवन की कामना की। जन्मदिन की खुशी में पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह मिठाई भी बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, उन्हें बधाई दी। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके बारे में ट्वीट किया, उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी, बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और अलाउद्दीन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, जश्न का माहौल अमूमन हमने देखा जब भी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन हुआ है, आज कैसे मना रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेताजी का जन्मदिन? समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर न्यूज़ 18 की टीम है ग्राउंड जीरो पर। साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर जश्न का माहौल है, लोग अपने अपने हिसाब से जन्मदिन मना रहे हैं। और जो सबसे खास बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद भी आएंगे अभी 11 बजे। उससे ज़्यादा बेहतर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे साथ विकास यादव हैं और इस गाड़ी में नेताजी के जन्मदिन पर जो लड्डू इस्तेमाल होना है वो इसके अंदर है। विकास यादव जी जरा खोलिए और दिखाइए एक्सक्लूसिव तरीके से क्या है और डिटेल बताइए। पिछड़ों, वंचितों और शोषितों के लीडर माननीय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन आज पूरी समाजवादी पार्टी जोशों और खरोश से मना रही है और 83 kg का लड्डू बनाया गया, स्पेशल तौर पर तैयार किया गया है और पूरी पार्टी में उत्साह है। दिन भर भंडारे हैं, भंडारे दिन भर खाना चलेगा, गरीबों को खाना मिलेगा और मतलब दिन भर इतना उत्साह है लोगों में आज, क्योंकि ये स्पेशल जन्मदिन है। ये जन्मदिन एक रिहर्सल है, आज रिहर्सल है लोगों का, रिहर्सल है लोगों में कि क्या कैसे मतलब बनाया जाए जन्मदिन। आज लोगों में इतना उत्साह है क्योंकि नेताजी ने लोगों के दिल में जगह बनाई है। नेताजी ने लोगों के लिए इतना काम किया है, लोगों ने इतना चाबी रहा हमको, नेताजी ने लोगों के लिए इतना काम किया है कि नेताजी को लोग याद करते हैं। आज नेताजी लोगों के दिल में बसे हैं एकदम। तो बिल्कुल अलाउद्दीन हम ये देख भी पा रहे हैं क्योंकि देखिए अब गाड़ी खुल गई और वो लड्डू, पहले चर्चा थी कि केक काटा जाएगा 82 किलो का, लेकिन अब खबर है कि वो लड्डू जो है, ये रहा वो लड्डू जो बहुत ही खास है। अलाउद्दीन जरा बताइएगा किन किन चीजों से बनता है इस लड्डू को? 83 किलो का लड्डू है, ये आज काटा जाएगा और गरीबों में बांटा जाएगा। हम लोग केक की परंपरा बंद कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग केक नहीं काटते हैं, हम लोग लड्डू एक पारंपरिक एक प्रसाद के रूप में आज बटेगा लोगों को और जो ये प्रसाद पा जाएगा, क्योंकि आज ये रिहर्सल, आज समाजवादी पार्टी का 2022 में सरकार बनने जा रही है। लोगों में उत्साह है, इतनी भीड़ है आज कि लोगों के दिल में नेताजी बसते हैं। आज नेताजी ने आज संदेश देंगे, आज नेताजी मंच से बोलेंगे कि 2022 में पार्टी नौजवानों के हाथ में चलेगी। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुखिया बनेंगे और उत्तर प्रदेश को कहां ले जाएंगे आप समझ रहे हैं। अखिलेश से लड्डू आपने बनवाया है और क्या क्या बड़े मवाद इसमें दिख रहे हैं, काजू बादाम पिस्ता? इसमें ये मेवे का लड्डू है और ये बूंदी का लड्डू है, एकदम बूंदी का लड्डू है, ये देसी घी का लड्डू है। और आज देखिए अखिलेश आज नेताजी संदेश देंगे मंच पे कि अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और नौजवानों, क्योंकि नेताजी ने कहा था 2012 में कि हमने पार्टी नौजवानों के हाथ में सौंप दी है और आज अखिलेश यादव जी ने उस कार को, नेताजी के सपने को साकार कर दिया है। इतना काम किया है, कोई काम नहीं किया सरकार ने। इस सरकार ने नाम बदलने का काम किया और इस जनता इस सरकार का नाम बदलने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी और आदित्य योगी नाथ से मुख्यमंत्री का नाम बदलकर। ठीक है, तो बिल्कुल ये लड्डू भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को। अलाउद्दीन बहुत शुक्रिया आपका।
लड्डू भी दिखाया और किस तरह से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करके उसे सजाया गया वो भी आपको दिखाया, और संदेश क्या वो देंगे वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अलाउद्दीन ने जो जानकारी दी हमें, और सीएम योगी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झलकारी बाई को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अदम्य साहसी, अद्भुत पराक्रमी रानी लक्ष्मीबाई की परम सहयोगी, अपने रण कौशल से अंग्रेजों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर करने वाली अमर वीरांगना झलकारी बाई जी को उनकी जयंती पर कोटिशय नमन। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। बाराबंकी में ओवैसी ने कृषि कानून की तरह सीए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि अगर सीए एनआरसी वापस नहीं हुआ तो बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी ने कृषि कानून वापस लिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। गनीमत है कि मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, नहीं तो सभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वही जीत जाते। मुतालबा करते कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए, और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को, वो उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। खबर लखनऊ से आ रहे दो पक्षों में मारपीट हुई है। बारात के रास्ते को लेकर ये झगड़ा हुआ। स्थानीय लोगों की बात करेंगे। बारातियों के बीच मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों और बारातियों में दोनों पक्षों में लात, घूंसे, बेल्ट सब कुछ चला है। शहादतगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात है। देखिए ये तस्वीरें सामने आई है। बारात कहां से गुजरेगी कहां से नहीं गुजरेगी, इस बात को लेकर विवाद हुआ, और स्थानीय लोग थे और फिर बाराती खूब लड़े हैं। तस्वीरें देखिए सामने, महिलाएं भी हैं बेचारी जो इसका शिकार हुई हैं। फतेहपुर में बदमाशों ने 11 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। बदमाश बच्चे को लेकर गाड़ी से भाग रहे थे, तभी ट्रैफिक में डीसीएम गाड़ी फंस गई। इस दौरान बच्चा गाड़ी से कूदकर पास खड़े एक होमगार्ड के पास पहुंच गया। बच्चे ने अपने अपहरण के बारे में होमगार्ड को बताया, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना खागा कोतवाली इलाके की है। बच्चे के अपहरण की सूचना के बाद उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की शिनाख्त में जुट गई है। हम पुलिया पर बैठे थे, वहाँ पे एक डीसीएम आई, वहाँ पे दो व्यक्ति थे, जबरदस्ती बैठा के यहाँ पे खागा तक लाए, फिर खागा से हम कूद गए, भाग गए। कहाँ से लेके आए थे? गाँव से। कानपुर के नौवस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर इलाके में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। पहले गेस्ट हाउस के अंदर मारपीट हुई, इसके बाद दोनों पक्ष सड़क पर आकर मारपीट करने लगे। आरोप है कि मारपीट के दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें 2 बाराती जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर ललितपुर में कुछ लोगों ने एक युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। युवक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी बचाने का प्रयास नहीं किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।